भारत में रहता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। पार्लियामेंट के अंदर से जब बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के लिए इतनी बड़ी बात करी जाती है, जो आज देश का पिछड़ा समाज है वो उन्हें एक भगवान के रूप में देखता है और पूरा देश उनका सम्मान करता है। लेकिन मैं गृह मंत्री अमित शाह जी के तरीके से भी आप उस कुर्सी पर बैठे हो, संविधान ने ही आपको अधिकार दिया है एक गृह मंत्रालय के आप पोस्ट पर हो, लेकिन उसके बावजूद आप जो है इतनी किरकिरी करते हो तो बड़ा शर्मसार करते हैं देश को। देखिए, ये भारत सरकार के ऊपर सवाल खड़ा होता है कि एक व्यक्ति संसद भवन के अंदर अगर राष्ट्रीय गान हो रहा है, अगर जय जयकार माँ हो रही है और वो संविधान के तरीके से अगर उसमें नहीं खड़ा होता है तो ये देश का अपमान है, देश के लोगों का अपमान है। बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बिल्कुल, आप कैसे बाबा साहब का अपमान कर सकते हो? आप जिस पदों पर बैठे हो या तो इस्तीफा दीजिए या बाबा साहब की जय जयकार करिए। भारत में रहना होगा तो भीमराव अंबेडकर कहना होगा। मेरा कहना यह है कि भैया बता रहे थे कि संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है और लोग संविधान के अनुरूप राजनेता काम नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेरा छोटा सा ये बोलना है कि जब पार्लियामेंट में या भारत में कहीं भी जब राष्ट्रगान होता है और राष्ट्रगीत बताया जाता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देश का अपमान करके इवन खड़ा भी होना नहीं पसंद करते हैं। कौन लोग हैं, नाम बताइए। देखिए, जनता समझदार है, बहुत नहीं समझदार। नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं पता है। मैं नहीं, नाम बताइए। मैं बताता हूँ आपको। कुछ लोग ऐसे हैं। कौन है वो? आपको अगर आपको नहीं पता है, कहाँ से आते हैं बताइए। ये हमारे ही लोग हैं, हमारे देश में रहते हैं, हमारी भूमि में रहते हैं। मैंने पार्लियामेंट के सेशन में देखा है, वहां पर जब राष्ट्रगान होता है, जब राष्ट्रगान बजाया जाता है तो कुछ लोगों को सिर में पेट में इतना दर्द होता है। कौन लोग हैं वो? यही तो आपको पहचाना है। ये हमारे बीच के ऐसे लोग हैं जो खराब लोग हैं, उनको फांसी दे देनी चाहिए। ऐसे लोग कतई कंडम करना चाहिए भारत सरकार को। और देखिए, ये भारत सरकार के ऊपर सवाल खड़ा होता है कि एक व्यक्ति संसद भवन के अंदर अगर राष्ट्रीय गान हो रहा है, अगर जय जयकार माँ हो रही है और वो संविधान के तरीके से अगर उसमें नहीं खड़ा होता है तो ये देश का अपमान है, देश के लोगों का अपमान है। लेकिन बड़े शर्म की बात है कि भारत सरकार के बीच में जहाँ माननीय गृह मंत्री, माननीय प्रधानमंत्री जी बैठते हों, उनके बीच के अंदर अगर ऐसी बात होती है तो भारत सरकार की एजेंसियां क्या कर रही हैं? सरकार की आंखों पर क्यों पर्दा डला है? देखिए, सांसदों के ऊपर क्यों मेरी बात सुने, जो है आंख नहीं उठाते हो? जनता ने ऐसे लोगों को चुनकर वहां बैठाया है तो ये जनता का कर्तव्य है कि आप संसद भवन नहीं जा सकती। जनता बिल्कुल जा सकती है। जनता संसद में बैठे हुए लोगों को चुन सकती है। बिल्कुल, जनता का ही शासन है, जनता खुद चुनती है ऐसे लोगों को। हमें बिल्कुल आज सजग रहना है। आप मुझे एक चीज बताइए, 75 साल आज आजादी का अमृत महोत्सव बनाया गया है। ऐसे लोग जो संविधान को मानते नहीं हैं, अपने जनगण मन पे खड़े नहीं होते हैं, वैसे लोगों को लोग चुन कर भेजते हैं और वैसे ही लोग बोलते हैं कि संविधान की धज्जियां उड़ रही है। जनता समझदार है, सब कुछ देख रही है। एक बात बताइए, पार्लियामेंट के अंदर से जब बाबा भीमराव अंबेडकर साहब के लिए इतनी बड़ी बात करी जाती है, जो आज देश का पिछड़ा समाज है वो उन्हें एक भगवान के रूप में देखता है और पूरा देश उनका सम्मान करता है। लेकिन मैं गृह मंत्री अमित शाह जी से पूछना चाहता हूं कि संविधान के तरीके से भी आप उस कुर्सी पर बैठे हो, संविधान ने ही आपको अधिकार दिया है एक गृह मंत्रालय के आप पोस्ट पर हो, लेकिन उसके बावजूद आप जो है इतनी किरकिरी करते हो तो बड़ा शर्मसार करते हैं देश को। कैसे देश के अंदर बिल्कुल ये फेक वीडियो है। जब मोदी जी खुद बोले हैं, जब गृह मंत्री साहब खुद बोले हैं, उन्होंने अम्बेडकर की बात कही है। उनका जो बयान, पूरे देश ने इस वीडियो को देखा। भाई साहब, उस बयान को कैसे देखते हैं? मैं इस बयान की कड़ी निंदा करता हूं और मैं सुनिए, बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बिल्कुल, आप कैसे बाबा साहब का अपमान कर सकते हो? आप जिस पदों पर बैठे हो या तो इस्तीफा दीजिए या बाबा साहब की जय जयकार करिए। भारत में रहना होगा तो भीमराव अंबेडकर कहना होगा।
कहना होगा, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आपने देखा भारतीय जनता पार्टी अगर ये 400 सीटें पार हो जाती तो लल्लू सिंह का जो बयान था ना कि संविधान बदल देंगे, वो आज वो सत्य हो जाता भारत के अंदर। जाके उन लोगों से पूछिए जब इमरजेंसी देश में लगी थी आप। अरे भैया अपमान बिल्कुल हो रही है, मैं आपको बताता हूँ संविधान के अपमान की बात मैं बोल रहा हूँ। संविधान के अपमान के बारे में 55 साल तक भारत का तिरंगा नहीं ले रहा, कितने शर्म की बात है। जाइए नागपुर के अंदर और देखिए संघ के मुकाबले पे भारत में रहता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। ज्यादा जोर से बोलने से सच नहीं हो जाता। क्यों नहीं होता? मैं भी सच नहीं, झूठ मत फैलाइए। देश में रहता हूँ, लोगों को देश में रहता हूँ, मैं भी बिल्कुल मैं बताता हूँ कि हर एक दलित को अधिकार है पढ़ाई का, शिक्षा का। सारे लोग पढ़े और बाबा जी बिल्कुल बाबा भीमराव अंबेडकर का सम्मान होना चाहिए इस देश में। ये उनकी पुण्य भूमि है। हम लोग सारे लोग दलित हो या पिछड़ो, बिल्कुल कहीं उनका अपमान कभी कोई नहीं कर सकता है। उसको देश में रहने का कोई अधिकार नहीं है। इस देश में जो भीमराव साहब का अपमान करेगा उसको रहने का हक नहीं है और जनता उसको जवाब देगी। लेकिन जनता जानती है ये बस मैं बिल्कुल आप ही सवाल को मैं आपकी सवाल। सर मैं ये कहना चाहता हूँ, इन्होंने पार्लियामेंट में बात की कि किसी ने राष्ट्रगान नहीं गाया। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि 40% लोग पार्लियामेंट में वो है जिनके ऊपर मर्डर का, अटेम्प्ट टू मर्डर का, किडनैपिंग का, रेप का, एक्सटॉर्शन का FIR दर्ज हो चुकी है, कई लोगों की जजमेंट आ चुकी है, उसके बाद भी वो बने हुए हैं। तो आप देखिए कि इस तरह के लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं। ये गाने की बात, शर्म की बात है, गाने की बात कि हमारे देश के अंदर ऐसे भी लोग हैं, विधायक, कुछ मंत्री, जिन्हें राष्ट्रीय गान पूरा भी गाना नहीं आता। कितने शर्म की बात है। और अनेक वीडियो है ऐसी। आज मैं पूछना चाहता हूं, क्या ऐसे लोगों को संसद के अंदर जाने का अधिकार है? क्यों सरकार ऐसे लोगों को वेरीफाई नहीं करती? इसकी साफ वजह नजर आती है कि जब देश के अंदर एजुकेशन नहीं होगी, देश के संविधान के साथ खिलवाड़ करोगे, तो इसी तरीके की कहानी आपको देखने को नजर आएगी। तो आपको लग रहा है, जैसे अगर लोगों को लग रहा है अंबेडकर जी का अपमान हुआ है, एक बड़े वर्ग को लग रहा है, तो क्या अमित शाह जी को माफी नहीं मांगनी चाहिए? मेरे विचार से अगर लोगों को लग रहा है कि अंबेडकर जी का अपमान हुआ है, मेरी बात आप सुने, मैंने आपके प्रश्न सुन लिया। मेरी नज़र में अगर लोगों को लगता हो कि अंबेडकर जी का अपमान हुआ है तो जनता उस बात पे आज प्रण ले कि अंबेडकर जी के चले हुए के बताए गए रास्तों पे वो चलेंगे, देश को महान बनाएंगे, तभी अंबेडकर जी के। आप अमित शाह की बात नहीं करेंगे, घुमा फिरा के? मैं अंबेडकर जी की जय बोलूंगा। मैं अंबेडकर जी। आप ये बताइए, गृह मंत्री ने जो अपमान करा वो गलत है या नहीं? अगर लग रहा है गलत है, मैं केवल गृह मंत्री की बात नहीं कर रहा हूँ, इस देश का कोई भी आदमी, कोई भी आदमी अगर अंबेडकर नेता क्यों ना हो, कोई भी बाबा साहब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। वही पूछ रहे हैं। मैंने भी आपकी ही बात को समर्थन किया है कि इस देश में या गृह मंत्री हो किसी पार्टी का, मैं बात वो करूंगा जो इस देश के सम्मान की बात होगी। मैं बात वो करूंगा जो बाबा भीमराव अंबेडकर की बात होगी, इस संविधान ने मुझे इजाजत दी है बोलने की। बिल्कुल मैं आपकी बात बोल रहा हूँ, या गृह मंत्री हो या आम आदमी हो, अगर कोई भी बाबा साहब का अपमान करेगा तो वो बिल्कुल सराहनीय नहीं है। हमें चाहिए कि बाबा साहब के बताए गए रास्तों पे हम चले, तभी उनका सम्मान है। केवल उनका सम्मान तभी है जब हम उनके बताए गए रास्ते पे चले। आज जो अशिक्षा बढ़ रही है, आज दलितों को भी पढ़ना चाहिए। अमित शाह ने जो कहा है वो सही कहा है कि गलत कहा है? बस मैं क्या बोल रहा हूँ कि अमित शाह हो या और नीचे तबके का या बड़े तबके का आदमी, कोई भी बाबा साहब को अगर अपमानित करता है तो इस देश का अपमान है। चलिए, इन्होंने कह दिया ये गलत कहा है उन्होंने। और मैं भाई साहब को बताना चाहता हूँ, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अनेक सांसदों के बयान थे, आप 400 पार कराओ संविधान चेंज करेंगे। और मैं उन्हें बताना चाहता हूँ, इस देश की जनता और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को चाहने वाले आज भी इस देश में जिंदा हैं। और इस देश के अंदर लोकतंत्र क्या होता है वो दिखाया, 240 पे लाकर खड़ा करा। अगर अपमान करोगे ना तो इस देश से मिटाने का काम ये बाबा साहब के लोग करेंगे। सर आज आप संविधान लेकर आए हैं, क्यों लेकर आए हैं संविधान? नहीं, मैं लेकर नहीं आया। मैं मेट्रो में ट्रैवल करता हूँ, तो मैं ट्रैवल करते करते दिन में सुबह 1 घंटे और शाम को जाते हुए 1 घंटे पढ़ लेता हूँ, और रात को सोने से पहले थोड़ी देर पढ़ लेता हूँ, क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिलता। क्यों आपको लग रहा है संविधान पढ़ने की जरूरत है आज? देखिए, पहले जब संविधान बनाया गया था तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और आदिवासी और दलित, ये 4 बहुत ज़्यादा पीड़ित समाज थे। तो ज़्यादातर जो संविधान लिखा गया है इनको नज़र में रख के लिखा गया कि ये उस ज़माने की ज़रूरत थी।
आज के ज़माने की ज़रूरत है शिक्षा, आज के ज़माने की ज़रूरत है स्वास्थ्य। आप देखिए कि सबसे ज़्यादा जो है कैंसर दुनिया में भारत में है, सबसे ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट पूरी दुनिया में भारत में है। पोल्यूशन से 20 लाख लोग भारत में मरते हैं। अगर किसी दुनिया की किसी भी कंट्री में अगर 50,000 लोग भी पोल्यूशन से मरते तो वहाँ पे हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी होती, लेकिन यहाँ पे कोई कुछ पूछता ही नहीं है। पिछले कुछ दिनों से अभी अपने भारत